गुड आफ्टरनून, प्रेज लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन अय्यूब 14 अध्याय 1 और 2 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। वचन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, मैं धन मसीह आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने रात भर मीठे नींद में सुलाए हैं और सुबह आत्मा प्राण दे से भला चंगा जगाया और आज का दिन आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए जो आपने हम सब के लिए जीवन के लिए आशीष के लिए प्रभु हालेलुया वचन दिया, अपना सत्य वचन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। जितने भाई बहन बच्चे लोग प्रभु हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु आपके सत्य वचन को सुनते हैं, हालेलुया प्रभु उन सब को प्रभु हालेलुया उन सब के दिल में प्रभु आपका वचन अधिकाई से बसे, मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो। मनुष्य जो प्रभु स्त्री से उत्पन्न होता है, आपका वचन में लिखा है उनका जीवन दुख से भरा होता है। प्रभु दुखों से छुड़ाने वाला परमेश्वर आप ही है। उन्हें दे महान परमेश्वर। जितने भी लोग इस संसार में शारीरिक जीवन जीते हैं, प्रभु उनके जीवन को आपने बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया है। प्रभु हालेलुया वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चे जो संसार में रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आपसे अलग रहते हैं, इन सब का जीवन प्रभु हालेलुया परिवर्तन हो। लोग आपसे जीवन पाएँ, आपसे जीवन पाकर आपका बेटा बेटी बन करके सच्चा और अच्छा जीवन जीते हुए आपके महिमा करते जीवन जिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से, आमेन। चलिए वचन को शुरू करते हैं। अय्यूब 14 अध्याय 1 से 2 आयत। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता है, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं नहीं ठहरता। ये सच है। मनुष्य का जीवन है ही क्या? जीवन में, इस जीवन में कभी भी किसी को सुख चैन नहीं है। फिर जब इस जीवन में दुख भरा है तो क्षणिक भर सुख प्राप्त होती है ताकि लोग सांस ले सके। इसके बाद दुख ही दुख है। सुख का जो शब्द आता है ये सांसारिक सुख जो है हमारे जीवन को धोखा देने वाला है। पर एक सुख और भी है जो अनंतकालिक है, सदा के लिए है। तो पहले हम इस सांसारिक शारीरिक जीवन को देख ले जो मनुष्य शरीर से उत्पन्न होता है, जिसका जीवन दुख भरा होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 5 आयत में लिखा है, अय्यूब 14 का 5 आयत में, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। ये सच है। कौन पार कर सकता है? कोई पार नहीं कर सकता। और 7 आयत से अय्यूब 14 का 7 आयत से 12 आयत तक पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियाँ निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान
उससे शाखाएं फूटेगी, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा। समझ रहे हैं ना। और 14 आयत में लिखा है, 14 का अय्यूब 14 का 14 में, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशाएं लगाए रहता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? नहीं। चलिए भजन 49 अध्याय भजन 49 अध्याय 9 से 12 तक पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशु के समान होता है जो मर मिटते हैं। परमेश्वर आज अपने सत्य वचन से हम सबको सुधि और बुद्धि दिला रहा है कि हमारा जीवन है ही क्या। और 49 का 20 आयत में लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान है जो मर मिटते हैं। पहला पत्रस नया नियम पहला पत्रस 1 का 24 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। किसके समान? घास के समान। और उसकी सारे शोभा घास के फूल के समान है। शोभा किसके समान है? घास के फूल के समान है। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। ऐसा ही है मनुष्य का जीवन। और भजन 103 का 5 और 6 आयत, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, नहीं मिलता। मैं अपनी तरफ से कुछ बात नहीं बोलना चाहता हूँ, न बोलूँगा। जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के सत्य वचन में लिखा है, वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और भजन संहिता 90 का 5 और 6 आयत, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपन से ठहरते हैं, वे भोर को
बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। जब यह जीवन ऐसा है तो फिर किस बात का घमंड? क्यों तेरा मेरा, क्यों बखेरा? और 92 का भजन संहिता 92 का 5 से 7 आयत तक। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। और याकूब 2 का 26। नया नियम याकूब 2 का 26 आयत। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, ये देह आत्मा बिना मरा हुआ है। इस देह में आत्मा तो है ही नहीं। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और यहूदा के पत्री 1 का 19 आयत। 1 का 19 आयत। ये वे हैं जो फूट डालते, ये वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। शारीरिक लोगों में आत्मा नहीं होती है। अगर आत्मा होती तो परमात्मा का निवास जरूर होता, पर परमात्मा के निवास की जगह, परमेश्वर के निवास की जगह हम देखते हैं कि लोगों को जीवन में कौन निवास कर रहा है? शैतान। बुरा मत मानिएगा। आप लोग भली भांति इस संसार में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि लोग कैसे जीवन जा रहे हैं, कैसे जीवन जी रहा है। मनुष्य का जीवन क्या था, क्या है और क्या हो गया। तो मनुष्य का जीवन अनमोल जरूर है, सोने चांदी हीरे मोती कुंदर से कहीं बहुमूल्य है, पर इस जीवन को जब तक हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन के लिए हमारा जीवन, शारीरिक जीवन व्यर्थ, बेकार और हानिकारक छोड़ और कुछ भी नहीं है। और इस शारीरिक जीवन में हम क्या देखते हैं? दुख, भूख, संकट, समस्या, विपत्ति, लड़ाई झगड़ा, लोभ, लालच, घमंड, दाग जोड़ी, ना जाने कितनी घृणित चीज़ें, कितने बातें, कितने काम से भरा हुआ है। तब कैसे हम इस जीवन को धन्य कह सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वहाँ चलते हैं। 3 अध्याय 17 से 19 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा। ध्यान से सुने बच्चे को। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझको आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना,
उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये है मनुष्य का असलियत जीवन। यूहन्ना, नया नियम, यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 10 आयत तक मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ। इसको आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फरीसियों में नीकू देशमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को प्रभु यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते नहीं थे, लोगों के साथ भलाई करते थे। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिंदे होते थे। बड़े बड़े भयानक, बड़े बड़े चमत्कार होते थे। क्या कुछ नहीं होता था। और बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में काम किया, वो लिखे जाते तो पृथ्वी पर पुस्तक रखने की जगह नहीं होती। इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। तो नीकू देशमुख कह रहे हैं, हाँ, मैं फिर से शुरू में पढ़ रहा था आपको। फरीसियों में नीकू देशमुख नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, गुरु था, स्वामी जी था, उसका गुरुजी, बाबा जी, जो कुछ भी कहें। उसने रात को प्रभु यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्योंकि वो भी ऐसा ही समझ रहा था कि जैसे हम हैं, ऐसा शायद ये प्रभु यीशु मसीह भी है। इसलिए वो गुरु, रबी अर्थात गुरु। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। नीकू देशमुख ने उस प्रभु यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? देखिए, ये यहूदियों का गुरु है, गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, स्वामी जी हैं, पर उसको कुछ भी ज्ञान नाम का चीज़ नहीं है। ये मूर्खता की बातें कर रहा है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं है। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो आत्मा परमेश्वर है, आत्मा परमेश्वर है। और जो परमेश्वर से जन्म लेता है वो परमेश्वर होता है। तभी हम परमेश्वर के संतान और बेटे बेटियां कहलाते हैं। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है।
हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? प्रभु यीशु ने कैसे हो सकती है? यह सुनकर प्रभु यीशु ने उसे कहा, तू इजराइलियों के गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? नहीं समझता। गुरुजी, बाबाजी, स्वामी जी तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं शारीरिक प्राणी है, नश्वर प्राणी है, इसी मिट्टी से है और इसी में मिल जाएगा। हाँ, उनके पास संसार और शारीरिक ज्ञान तो होती है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और उसी बातों को बड़ाई और बखान करते हैं, बार बार लोगों को समझाते हैं, बताते हैं और कुछ पाखंडी लूटते भी हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। रोमियो 8 अध्याय 1 से 17 आयत तक, बस ये लास्ट वचन है, घबराए नहीं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, मनुष्य जो शरीर से उत्पन्न है उसका जीवन दुख से भरा है और एक दंड है, ये मनुष्य का दंड है। और मनुष्य का जो दंड है, दुख है, वो इसलिए नहीं कि हमने किया, नहीं, ये तो शुरू से ही जो हमारे आदि माता पिता थे, आदि माता पिता अन्य आदम और हव्वा जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा ही चला आ रहा है। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की बात मान लिया, परमेश्वर के साथ हो लिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। और जितने भी उनके बच्चे उत्पन्न हुए वे सब हम सब ही हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए मनुष्य को एक अवसर दिया, अपनी प्रेम प्रकट किया, दया प्रकट किया और स्वर्ग को छोड़ कर इस जगत में आया ताकि हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो सके और हम एक नया जीवन पाकर परमेश्वर का बेटा और बेटी बन कर के सच्ची अच्छी जीवन जी सके, एक दूसरे के साथ प्रेम करे, एक दूसरे पर दया करे, एक दूसरे के साथ भलाई करे और जीते देते परमेश्वर की महिमा करते हुए अनंत काल का जीवन प्राप्त करे और सदा के लिए प्रभु के साथ रहे। तो चलिए, बहुत बड़ा रहस्य है मनुष्य का, हम चलते हैं अभी। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन? जो मसीह यीशु में है आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमात्मा के अनुसार चलते हैं, उनके सत्य वचन के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जितने लोगों ने उस जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास किया, चरणों में आया, परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दिया। और जीवन दान कैसे मिला? कुछ नहीं करना पड़ा, बस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, हे प्रभु, जाने अनजाने में किए हुए गलती अपराध को, पाप को क्षमा करें और मुझ पर दया करें, मुझे नया जीवन दे, अनंतकालिक जीवन दे प्रभु। मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। मैंने मृत्यु को देख चुका हूँ, दंड को देख चुका हूँ, दुख को देख चुका हूँ, भूख को देख चुका हूँ, संकट, समस्या, विपत्ति, लड़ाई, लोभ, लालच को संसार में मैं देख चुका हूँ। इस जीवन से मैं घृणा करता हूँ। प्रभु, मुझे सुख का जीवन दे, शांति का जीवन दे, आनंद का जीवन दे, अनंत काल का जीवन दे। परमेश्वर बिना देर किए हुए मनुष्य को देता है। ये बहुत बड़ा बात है हम सब मनुष्य के लिए।
अतः अब जो मनुष्य यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप और मृत्यु की व्यवस्थाएं मनुष्य के जीवन को घेरे रहती, पकड़े रहती है, जकड़े रहती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु आते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। मनुष्य सदियों से कर्म धर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन नहीं कर सका, उस पर जय नहीं पा सका, विजय नहीं पा सका, छुटकारा नहीं पा सका, तो उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो ये सच है, जो संसार में है शारीरिक मनुष्य है, वो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, और शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातें से भली भांति परिचित है, क्योंकि जीवन उसी में जी रहा है, उसी तरीके से जी रहा है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और मर जाते हैं। शरीर पर मन लगाकर संसार में जीवन अपने तौर तरीके से जीवन जीते हैं, वो मर जाते हैं, और वो सामने मरते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उस बातों को समझते नहीं। उन्हें लगता है कि सब ये मर गया, मैं नहीं मरूंगा, ये पापी था, मैं धर्मी हूँ। तो उनका विचार जो है उसके लिए विनाश का कारण होता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, परमात्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो प्रभु परमात्मा परमेश्वर तो है, पर क्या उनके प्रति कोई अपने जीवन को बचाने के लिए ध्यान करता है? नहीं। पर सब नहीं, लोग करते भी हैं। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो व्यक्ति शरीर पे मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। क्यों रखते हैं? पाप में घिरनी जीवन जी करके, शैतानी जीवन जी करके परमेश्वर से बैर रखते हैं। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी कर्म कर लो, धर्म कर लो, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि कोई मसीह में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हमारे अपने धर्म के कारण नहीं, परमेश्वर के धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटने वाले सब मरते हैं, और यह हमें यहाँ पे चेतावनी दिया गया है। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक मन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। क्यों आत्मा गवाही देता है? इसलिए कि हमने जीवते परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, और वह गवाही देता है, स्वयं परमेश्वर गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन
परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो ये था आज का वचन। आज के वचन के लिए सबसे पहले फिर से एक बार परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। और वीडियो भगा भगा करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। आज के वचन के लिए फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद, और आप सबको भी धन्यवाद कि आप परमेश्वर के जीवते व परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, जीवन पा करके बेटा बेटी बनकर उसकी महिमा करते हैं। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से एक बार जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के नाम लेना जीवन धन्य हो जाता है। जो परमेश्वर यीशु का नाम लेता है जीवन धन्य हो जाता है। दुनिया में तो हमने बहुत चीज़ों को नाम लिया, काम किया, विश्वास किया। जीते अधिक परमेश्वर यीशु पर विश्वास करना महान सौभाग्य की बात है। जीवन धन्य हो जाता है। चलिए सभी को फिर से एक बार नमस्कार।